हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 9 मई और दिन है शुक्रवार। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के करेक्ट 6 बज चुके हैं। और अभी मम्मी ने तरबूज लिया था, दोपहर में ही लिया था। तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद खाओ तो ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तरबूज काटा है और बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, एकदम मीठा सा लाल कलर का। और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं काट रही थी, पापा भी अभी आए हुए हैं तो मम्मी पापा को बुला रही थी, कहती आओ तरबूज खाकर देखो, बहुत ही अच्छा है, इसमें नमक डाल के खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग की चल रही है तरबूज वाली पार्टी, और सबके साथ में खाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं काट रही थी। पहले हमने कहा खाकर देखते हैं कैसा क्या निकलेगा। तो वही हम लोगों ने खाकर देखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोचा चलो अब काट लेते हैं, फिर नमक डाल के खाओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मियों के मौसम में ठंडे ठंडे तरबूज का आनंद लेने में मजा ही अलग आता है। तो यहाँ पर आधा तरबूज हमने काट लिया है, आधा रख दिया था, मम्मी ने कहा आधा रख दो, भाई आएगा तब खा लेगा। और यहाँ पर इसमें नमक डाला है, तरबूज भी काट लिया है। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा, गर्मी में ठंडे ठंडे तरबूज का आनंद लीजिए। और आज पापा भी थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो सबने साथ में मिलकर तरबूज खाया। उसके बाद मम्मी कहती तरबूज खा लेते हैं, फिर अभी इनको गेहूं साफ करने हैं, कहती आटा खत्म हो रहा है तो गेहूं साफ कर लेते हैं। और अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, 6 बजे हैं, 6 बज के कुछ मिनट हो गए होंगे। तो सबने तरबूज खा लिया था। उसके बाद यहाँ पर सारे बीजे और ये जो कूड़ा है, मतलब ये तरबूज के जो छिक्कल है, इनको रख मतलब पन्नी में भर के डाल देते हैं कूड़े में, यहाँ पर लगा देते हैं पोछा, क्योंकि बार बार आओ जाओ तो एकदम चिपचिपे से पैर लगते हैं। तो इसको साफ कर लेते हैं। तो उधर मम्मी गेहूं साफ करने लगी थी, मुझसे कह रही थी इतने तुम यहाँ पर पोछा ओछा लगा लो और हम इधर गेहूं साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी गेहूं साफ कर रही हैं। और उसके बाद मम्मी ने सारे गेहूं साफ कर लिए थे, बस के थोड़े से ही बचे थे एक बार के, तो इनको भी साफ करके बोरी में भर देते हैं। और अब यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, झाड़ू पूरे में लगाई है, दोनों कमरे और रसोई से पूरे में झाड़ू लगाई, क्योंकि मम्मी गेहूं साफ करी थी तो धूल मिट्टी जो है पूरे घर में हो गई है। तो हमने सोचा चलो एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद फिर आगे के काम देखते हैं। तो झाड़ू हमने लगा ली थी, उसके बाद यहाँ पर सारा कूड़ा जो है भर देते हैं, और फिर आप लोग को एक बहुत ही अच्छी चीज बनाकर दिखाते हैं। और जैसा कि आप लोग को पहले पता ही चल गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं। तो झाड़ू हमने लगा ली थी, उसके बाद यहाँ पर ये आलू लिए हैं, इनको अच्छे से हमने धो लिया है। और ये मटर हमने दोपहर में भिगोने के लिए रख दी थी, क्योंकि हमारा प्लान बन चुका था दोपहर में कि हम कुछ बनाने वाले हैं, तो इसीलिए हमने इसको पहले ही भिगो दिया था। तो इसको भिगो दिया है, 2 बजे करीब भिगोया था, अभी शाम के 7 बज चुके हैं और ये इस तरीके से फूल गए हैं। तो इनको एक बार धो लिया है, उसके बाद कुकर में आलू और मटर को, दोनों चीजों को उबलने के लिए रख देते हैं। वैसे नमक डाले तो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, हम तो बाद में ही डाल लेंगे। आलू को अच्छे से धो लिया है इसलिए ताकि इसमें मिट्टी वगैरह जो है मटर में ना हो, मतलब दोनों चीज साथ में उबाल रहे हैं ना इसलिए। तो अब डाल देते हैं इसमें पानी। तो आलू और मटर को उबलने के लिए हमने रख दिया था। और उसके बाद ये खटाई है, सूखी खटाई थी, इसको भी हमने मटर के साथ भिगोया था, मतलब जब मटर भिगोई थी ना 2 बजे, तो इसको भी हमने भिगो दिया था, क्योंकि इसकी बनाएंगे चटनी, जो खट्टी मीठी सी चटनी बनती है ना वो बनाएंगे। वैसे तो इमली की बनती है, लेकिन इमली है नहीं हमारे पास, तो हम इस वाली खटाई की भी चटनी बहुत ही अच्छी बना लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने उसको धो लिया है और यहाँ पर पानी ले लेते हैं, इसको उबाल लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल भी गली नहीं थी ना, मतलब फूल गई थी लेकिन गली नहीं थी। तो हमने थोड़ा सा इसको उबाल लिया, उसके बाद इसको जो है
यहाँ सिलबट्टे पे पीस लेते, मतलब बारीक कर लेते हैं, एकदम पेस्ट सा बना लेते। वैसे तो हम इसको मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी में ना ये बिल्कुल बारीक नहीं होती है, तो इसलिए हमने सोचा चलो इसको सिलबट्टे पे ही पीस कर तैयार करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर खटाई को जो है हमने इस तरीके से पीस लिया है, और जब तक वो आलू और मटर उबलेंगे इतने यहाँ पर हम दोनों चटनी बना के तैयार कर लेंगे। खटाई हमने पीस ली थी, उसके बाद यहाँ पर हरी वाली चटनी बना लेते हैं। तो हरी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है, धनिया ली है, धनिया तो मेन होती है हरी चटनी के लिए। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च, नमक, लहसुन हमने नहीं डाला था, आप चाहें तो डाल सकते, लेकिन हमने नहीं डाला था। तो ये सारी चीजें हमने ले ली है, उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये हरी चटनी भी बनके तैयार हो गई, इसको निकाल के रख देते हैं कटोरी में। और इधर देख लेते हैं आलू मटर अच्छे से उबल गए हैं, तो दोनों चीजों को जो है हम अलग अलग कर लेते हैं, मतलब मटर को अलग और आलू को अलग, जब तक ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और फिर आप लोग को बनाकर दिखाते हैं मीठी वाली चटनी, यानी कि जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना, वो बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने इनको अलग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चटनी मीठी वाली। तो सबसे पहले हमने सौंफ ले लिए। वैसे तो इसमें दोस्तों कई सारे मसाले पड़ते हैं, लेकिन वो हमारे पास आज थे नहीं, तो सौंफ रखी थी, तो हमने बस सौंफ को भून के यही डाल लेंगे, इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। और पैन में हमने थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया, जब तक वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सौंफ भी हमने कूट लिए, सबसे पहले डाल देंगे सौंफ। और ये खटाई जो हमने पीस के रखी थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी डाल के अच्छे से इसको एकदम पतला सा घोल बना लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। अभी हम क्या क्या डालेंगे आप लोग को बताएंगे। और इस तरीके से भी दोस्तों चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इमली वाला। अगर इमली ना हो तो खटाई की भी चटनी आप बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दी है चीनी। चीनी उस हिसाब से डालेंगे जितना मीठा पसंद है, और थोड़ा सा यहाँ पर फूड कलर डाल देंगे, ताकि इसका कलर जो है अच्छा आ जाए। बस थोड़ा सा उसको पका लिया था गाढ़ी होने तक। ये तो ये देखिए यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार हो गई, दोनों ही चटनी बन गई है, हरी वाली और लाल वाली भी दोनों चटनी बन गई है। चटनी हमने दोनों बना के तैयार कर ली है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं आलू छील रही थी। आलू भी थोड़े से ठंडे हो गए थे, मतलब पहले ही निकाल के रख दिए थे ना, तो इसलिए ठंडे हो गए थे। अब इनको छील लेते हैं सबसे पहले। और आज हम आप लोग को बिल्कुल बाजार जैसी चाट बनाकर दिखाएंगे। बाजार जैसी क्या, उससे भी अच्छी लगेगी ये खाने में, अगर इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। वैसे दोस्तों कोई बनाता तो है नहीं घर पे, सब ये सोचते हैं कि हम जब तक बनाएंगे इतने हम बाहर से ही खा आएंगे। लेकिन जो घर की चीज होती है, घर पे पता होता है हमने क्या क्या डाला है और किस तरीके से बनाई है, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो घर पे भी बनाओ, अगर कोई चीज अच्छी बनती है तो बहुत ही अंदर से खुशी होती है। तो सारे उबले हुए आलू को हमने घिस लिया था। घिसने से क्या होता है, आलू में बिल्कुल भी गांठ नहीं रहती, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमने घिसा था। और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है हमने, आधी चम्मच से भी कम नमक डाला है। और अब यहाँ पर डाल देंगे अरारोट। अरारोट डालने से क्या होता है, टिक्की एकदम करारी और क्रिस्पी सी बनके तैयार होती है। जब इसको तेल में फ्राई करेंगे ना, तो ये ज्यादा चिपकती नहीं है। अभी तो चिपकेंगी दोस्तों हाथ में, क्योंकि जब मिक्स करते हैं ना तो थोड़ा सा हाथ में चिपकते हैं। लेकिन हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जा रही थी मैं हाथ धोने, क्योंकि अगर हाथ नहीं धोएंगे तो और चिपकेंगी। तो फिर हमने हाथ धो लिया था, और उसके बाद यहाँ हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के, मतलब थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से बनाते जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी हाथ में। वो अपने साइज के अनुसार बना सकते हैं, बड़ी या छोटी, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर एक एक करके सारी टिक्की हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके टिक्की सारी हमने बना के तैयार कर ली है। उसके बाद ये जो मटर हमने उबाली थी ना, तो ये थोड़ी सी हमें साबुत लग रही थी, तो इसलिए हमने सोचा इसको थोड़ा सा फोड़ लेते हैं, यानी कि मैश कर लेते हैं। फिर साबुत सी ना मटर अच्छी नहीं लगेगी जब हम चाट बनाएंगे। तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको फोड़ लिया है। तो ये भी तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी रसोई में, चढ़ा दिया है पैन, इसमें डाल दिया है तेल। तेल जो है गरम हो गया है। अब एक एक करके टिक्की डालेंगे, मतलब जितनी आएंगी ना उस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर 4 टिक्की आ गई थी, तो इसीलिए हमने 4 डाल डाल दी थी। तो इस तरीके से अब इसको पका लेंगे। आंच को तेज ही रखना है, अगर धीमी रखेंगे तो चिपक जाएंगे। आंच हमारी थोड़ी सी धीमी थी ना, तो इसलिए चिपक गई थी। फिर बाद में हमने आंच को तेज करा था। तो ये देखिए कितनी अच्छी बन गई थी, मतलब
ज्यादा चिपकी नहीं थी, अच्छे से टिक्की एकदम करारी करारी सी बनके तैयार हो गई थी। तो 8 टिक्की हमने बनाई थी टोटल, 4 हमने एक बार में पका ली थी, फिर दो दो करके पकाई थी क्योंकि तेल जो है कम हो जाता है ना, तो इसीलिए फिर हमने दो दो करके बनाई थी। तो यहाँ पर सारी टिक्की जो है हमने अच्छे से पका लिए और बड़ी ही करारी सी टिक्की बनके तैयार हुई थी। और उसके बाद ये जो मटर हमने मतलब मैश करी थी ना, इसको भी इसमें थोड़ा सा पका लेते हैं। नमक तो थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि फिर बिना नमक के अच्छी नहीं लगेंगी, तो थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, इसको भी मतलब पका लिया है, थोड़ा सा तेल में भून लेंगे। तेल हमने दोबारा डाला ही नहीं था, जितना बचा था ना टिक्की बनाने में, फिर हमने उतना ही तेल डाल के इसको मटर को भी अच्छे से पका लिया था। और फिर उसके बाद सारी चीजें हमने तैयार करके रख ली थी और फिर यहाँ पर हम बाहर आ गए थे। हमने कहा अब यहाँ पर आराम से बैठकर बनाते हैं टिक्की, और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी रसोई में, तो इसलिए फिर मैं यहाँ बैठ गई थी। तो चलिए अब आप लोग को टिक्की बनाकर दिखाते हैं। सारी तैयारी कर ली है और जो जो चीज इसमें लगेंगी ना, वो भी हमने पहले से ही मंगवा ली थी। आप लोग इधर देख सकते हैं, चाट मसाला, दही और आलू भुजिया, तो वो सारी चीजें हमने मंगा ली थी। तो सबसे पहले हमने ली है मटर, जो मटर हमने फ्राई करी थी ना, तो वो ली है, उसके ऊपर डाल दी है टिक्की। और अब यहाँ पर डाल देते लाल वाली खट्टी मीठी चटनी, और उसके बाद यहाँ पर हरी चटनी और ये दही, चाट मसाला, आलू भुजिया, ये सारी चीजें डालेंगे। और मम्मी ने एक प्याज भी काटा था, प्याज और हरी मिर्च एकदम बारीक सा, तो ये भी डाल देंगे। और दही डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर हमने डाला है चाट मसाला थोड़ा सा, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन चाट मसाला हमने डाला था। और उसके बाद यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च मम्मी ने काटी थी, मम्मी ने कहा था ये भी डाल दो तो और अच्छी लगेंगी, तो हमने प्याज डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे आलू भुजिया, जो कि हमारी चाट में बिल्कुल चांद चांद लगा देगी, तो इसीलिए ये तो अधूरी है, तो ये तो जरूर डाली जाती है। भले ही वो लोग बाहर जो बनाते हैं वो लोग नहीं डालते, लेकिन हम तो डालेंगे भाई, अब वैसे ही बना रहे हैं तो सारी चीजें तो पड़नी ही चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, स्पेशल वाली चाट बनके तैयार हो गई है। सबसे पहले आप लोग खा लीजिएगा और खाकर बताइएगा कैसी बनी है। आप लोगों ने तो दोस्तों खाई नहीं, केवल देख ही रहे हैं, तो हम आप लोग को इसका स्वाद बता देते हैं। और दोस्तों ये इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, पापा तो कह रहे थे ऐसी तो बाहर भी मैंने कभी नहीं खाई है जितनी अच्छी ये वाली लग रही है, और लगेगी ही क्यों ना, क्योंकि भाई मेहनत लगी है और सारी चीजें हमने इसमें डाली है। पापा कह रहे थे थोड़ी सी लाल चटनी डाल दो मेरे में, तब मुझे ज्यादा ही अच्छी लगेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी लाल चटनी और डाल दी है। पापा को तो बहुत ही पसंद आई थी, पापा को क्या सबको ही बहुत अच्छी लगी थी। पापा ने एक चम्मच खाया, बस कहने लगे बहुत ही अच्छी बनी है। तो एक प्लेट तो चाट हमने बना दी थी, उसके बाद यहाँ पर सबके लिए बना देते हैं। तो यहाँ पर वही मैं सबके लिए प्लेट लगा रही थी और फिर सब लोग साथ में खाएंगे। साथ में खाने का मजा ही दोस्तों अलग होता है। तो वो थाली हमने, वो प्लेट लगाई थी आप लोगों के लिए, आप लोग तो खा नहीं सकते दोस्तों, लेकिन इसका स्वाद हमने बता दिया है और पापा ने भी बता दिया है। उनके रिएक्शन से तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर मम्मी और पापा, मैंने, मतलब हम सबने खा ली थी, और यहाँ पर मम्मी खा रही थी। मम्मी कह रही थी सच में बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।